अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चेन रूल जो डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से थॉरोली समझते हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें यही हो रही है कि यहाँ पे जो कोई दो जो हैं फंक्शन गिवन है। एक फंक्शन है एफ, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है जी। एफ का जो फंक्शन है वो यानी कि उसके अंदर जो इंटरवल है वो आई के यानी कि बिलोंग कर रहा है आई इंटरवल से, और जो है जी फंक्शन है वो जो है बिलोंग कर रहा है वो जे फंक्शन से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो यानी कि इंटरवल्स हैं वो आई और जे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो इंटरवल है यानी कि एफ ऑफ आई जो इंटरवल है वो जे का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि यानी कि उसके अंदर यानी कि स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीजें बताई जा रही है ना, कि मतलब उसमें ये है कि जो ए है हम उसका कोई एलिमेंट लेते हैं आई इंटरवल का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का हम जो है वो इंटरवल लेते हैं आई को यूज करते हुए, उसके अंदर से एलिमेंट लेते हैं ए। तो हमारा जो फंक्शन फर्स्ट है यानी कि एफ जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से जो जी है जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ ऑफ ए के ऊपर। तो और ये चीज कह रहे हैं कि अगर ये काम हो जाए तो फिर जो हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है वो होना चाहिए डिफरेंशिएबल ए के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये चीज फिर प्रूव करके दिखा देनी है। ठीक हो गया, इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इस चीज को तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास y है वो इक्वल एफ ऑफ एक्स की और b इज इक्वल टू है एफ ऑफ ए के ऊपर। ठीक है, इनके पहले भी लेट कर सकते हैं, बाद में भी लेट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब ये हमने आखिर आपका सवाल ये हो सकता है कि हमने ये पहले क्यों लेट किया है। ठीक है, तो वो आगे हम देखते हैं तो फिर आपको बता देंगे कि ये हमने आखिर क्यों लेट किया था। ओके हो गया, तो सबसे पहले अगर हम जो डेफिनेशन के मुताबिक यानी कि इसकी जो सॉरी वो स्टेटमेंट के मुताबिक हम जो है फंक्शन एफ को हम वो डिफरेंशिएट कर लें ए के ऊपर। ठीक है, तो बाय यूजिंग वो जो डेफिनेशन है जो डिफरेंशिएशन की उसके मुताबिक ये हमारी चीज बन गई है। ठीक है, वो सारा इसके इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे जो लिमिट है उसको हम यानी कि इग्नोर करें या उसको यानी कि कह लें कि लिमिट जो है हमारी वो इसके इक्वल है। ठीक है, वो हमने लेट किया हुआ वो अल्फा एफ एक्स है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लिमिट को कह लें ऐसा ये भी कह सकते हैं कि रिमूव करके लिखें तो हम उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने उसको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ये जो लिमिट थी वो असल में जो अल्फा ऑफ एक्स है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यानी कि ये वो बातें कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा अल्फा ऑफ एक्स है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो फिर एक्स जो है क्यों वो क्यों कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक्स अप्रोच कर रहा था ए को। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं। ठीक है, अगर ये बात है तो इसमें हम जो ये ऊपर वाली इक्वेशन में जो x माइनस ए जो डिवाइड फॉर्म में, तो इधर जाके जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया, क्योंकि हमने आगे जाके इसको यूज करना है, इस वजह से हमने इसको नेम दे दिया ताकि हम कह सकें कि हमने उसको यूज किया, या हम कह सकें कि मतलब हमने वो वाली वैल्यू पुट की है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से हमने दूसरा जो स्टेटमेंट के अंदर एक और बात की जा रही थी जो फंक्शन जी की, कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ ऑफ ए के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ ए को जो वो पीछे ही लेट किया हुआ था, जो अब हम उसको यूज करने लगे हैं, यानी कि जो हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेट किया हुआ था और जो b इज इक्वल टू है वो एफ ऑफ ए जो लेट किया हुआ था वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल हो गया जी b के इक्वल, ये हमने वो काम करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल जो है जी की वो अगर हम बी के एट बी के मुताबिक करें तो हमने ये फिर से वो डेफिनेशन यूज की है डिफरेंशिएबल की। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे जैसे कि पिछले में लिमिट रिमूव करके लिखा था तो वो हमने इस तरह लिख लिया हुआ था। ठीक है, तो वो लिखा था अल्फा जो है क्या लिखा था एक्स, यहाँ पे हमारी जो फंक्शन है वो y है यानी कि एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, तो हमने उसको लिखा हुआ है कि बीटा ऑफ y।
ठीक है, यानी कि फंक्शन और था तो इस वजह से हमने उसमें अल्फा लिखा था, यहाँ पे हमने बीटा लिख लिया। ठीक है, ये हमने खुद से चूज किया हुआ है। ओके ओके। अच्छा, बाकी काम वैसे ही है, इसी तरह से ही हमने पिछले में जो लिमिट्स बताई थी, जिस तरह हमने बोला था, बिल्कुल वो ही स्टेप चल रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब जिस तरह हमने पिछले में बोला था कि ये अगर डिवाइड फॉर्म में इधर जाके मल्टीप्लाई कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, तो इसी तरह से ही हमने कर लिया और हमारे पास फिर ये इक्वेशन बन गई। ओके, और इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दिया। इसको भी क्यों दिया? क्योंकि हमने आगे जाके इसको यूज करना है। ओके हो गया? चले नेक्स्ट, अगर हम जो लिमिट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो एफ जो है ज़ाहिर है वो डिफरेंशिएबल है, तो वो ज़ाहिर है कि वो कंटिन्यूस भी होगा, ज़ाहिर है उसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि वो सारा क्राइटेरिया इसके ऊपर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो हो रहा है तो इसके मुताबिक हम जो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है, वो एफ ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, ज़ाहिर है वो कंटिन्यूस है, तो वो मतलब कह सकते हैं इस चीज को। अच्छा, ये अगर हम कह सकते हैं तो ज़ाहिर है जो हमारे पास जो लिमिट है वो x अप्रोचेस कर रही है वो a को, तो इसका मतलब है जो हमारा इसका फंक्शन होगा वो ज़ाहिर है वो भी f ऑफ a को अप्रोच कर रहा होगा। अगर ये बात इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी बस वैल्यू पुट करने हैं। ठीक है, वो f ऑफ x y के इक्वल है और जो f ऑफ a है वो b के इक्वल है। अच्छा, ये बात होगी तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम g ऑफ y वो g ऑफ b को अप्रोच कर रहा है तो ज़ाहिर है उसकी लिमिट भी वो y अप्रोच कर रही होगी b को। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन जहाँ एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, अप्रोच किए जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये काम वही वो वाला है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं जी, हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन था ज़ाहिर है उसको हम यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो अगर हम माइनस करें जी ऑफ एफ ऑफ वाई के, ठीक है, तो ज़ाहिर है यानी कि उसको हम यूज़ किया जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस जी कॉमन लिया गया, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएबल कोई कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बस जी कॉमन लिया गया और यहाँ पे भी जी कॉमन लिया गया, यानी कि इसमें से। ठीक है, तो बाकी काम वैसे ही है। अच्छा, ये काम हो गया। अब हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स हमने जो लेट किया हुआ है वो है जी वाई के इक्वल है, और जो एफ ऑफ ए है वो लेट किया हुआ है हमने बी के इक्वल। तो ये काम वो वाला हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज है जी हमारे पास यानी कि ये इतना काम हो गया। अब ये जो चीज पड़ी हुई है हमने कहीं पीछे, वो कहाँ पड़ी हुई है वो आए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, वो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि जिसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दिया वो ज़ाहिर है वो किसी के इक्वल भी लेट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये चीज जो है वो इसकी इक्वल लेट की हुई है। अगर ये की हुई है तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे और वो पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, वो लिख दिए। अच्छा, अब हमने y माइनस बी को y को हमने कुछ पढ़ा हुआ है और b को हमने कुछ पढ़ा हुआ है, यानी कि लेट भी किया हुआ है, कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो जो जो लेट किया हुआ तो वो हमने उसी तरह से लिख दिया, y को f ऑफ x और b को f ऑफ a। ठीक है, तो वो हमने वैल्यू पुट किया। अब ज़ाहिर है ये भी हमने कहीं पे पीछे कर रहे हैं काम इसका, तो ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अच्छा, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके चेक करना है, वो यही इसके इक्वल होगा। तो अगर ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो हमने चुप करके ये जो देखें ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आके डिवाइड की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो अगर ये बन गया तो ये हमारे पास ये इसका डेरिवेशन बन गए। ठीक है, अगर ये इसके डेरिवेशन बन गए हैं, ठीक है, तो जाहिर है हमने जो कह लें कि जी मतलब अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये सारा का जो सारा फंक्शन है वो इसके इक्वल एट आ गया। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो भी कोई कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाए अगर वो ए के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो वो इक्वल होना चाहिए इसके इक्वल। ठीक है, तो यही बात थी, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।